वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस पे। जैसा कि बाबू आपको पता होगा कि हमने मिलकर टॉप 10 की जो सीरीज की शुरुआत की थी उसके आई होप 21 लेक्चर हो चुके हैं। 21 लेक्चर, हाँ बेटा आज का जो पार्ट रहेगा वो लेक्चर नंबर 22 रहेगा अपना। और आई होप अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो बेटा आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। चलते सवाल बेटा, आपके पास 4 स्लाइड आएंगे। मैंने कहा था 21 से लेकर 30 तक 20-20 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद की प्लानिंग अलग ही रहेगी। कहने का मतलब 4 स्लाइड आएंगी, हर एक स्लाइड में 5 सवाल होंगे और टॉपिक होंगे 5। कौन सेक्शन? ट्रिग्नो, बाइनोमियल, लिमिट। बेटा 5 यानी 25 जो 25 पार्ट जो आएंगे वहां तक ये 4 टॉपिक फिक्स रहेंगे। उसके बाद आगे की जो 5 क्लास होंगी 30 तक उसके क्वेश्चन टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे। हाँ जी, चलते हैं सवाल नंबर पहले पर। बेटा इसका मान आपको बता रहा है। बाबू ये बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या? सर बिल्कुल पता है। क्या होता है बेटा? सर एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको क्या लिख दो? माइनस में, पावर कम करके। अच्छा जी सर, लो सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बाबू इसका जो मान होता है ना, ये वाला जो मान सर सुनने का पहले से बेटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का जो मान बेटा कितना जगह 1, तो बेटा इसका तो मान हो गया 1। अब सर ये सेक स्क्वायर को मान क्या लिखता हूँ? सर सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, इसके बराबर। बिल्कुल सर, प्लस में क्या है? सर टेन स्क्वायर है। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। आई हो बेटा आपका जो रिप्लाई है क्वेश्चन का वो आपको मिल गया होगा। बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आंसर यहीं तक है तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अगर साइड कोस में दे रखे आप उसको साइड कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते सवाल नंबर 2 की ओर। बेटा इस 24 को मैं कुछ लिख नहीं सकता। अच्छा सर बिल्कुल नहीं लिखते, मैंने बोला नहीं लिखूंगा इसको। बेटा ये भी कुछ नहीं बनता। सर इसको क्या लिखोगे? बाबू इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? सर 180 और माइनस का कितना करूं बेटा? 180 माइनस का कितना करूं? 55 क्या करूं? 55। ये लो सर माइनस का 55। बेटा ये क्या हो गया? चलो ऐड कर देते 55, ये 80। हाँ कितना बेटा? 55 खड़ी करूंगा यार। अगर मैं इसमें 125 चाहिए मुझे तो 55 में कितना ऐड करूं? 125 आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे। आई होप शायद हो गया। सर 100 बेटा इसको क्या लिखूंगा? 104 को सर 180 125 तो नहीं आएगा, चलो ठीक है। हाँ प्लस कितना बेटा? हमें चाहिए 204, तो कितना ऐड करूं इसमें? मुझे करना पड़ेगा कितना? 20 ऐड किया 24 ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा। सर इसको क्या लिखूंगा बेटा? इसको लिखूंगा 360 माइनस का कितना? 60, तो 300 गया ना। अब चलते हैं बाबू, ये वाला एजीटीज आ जाएगा कितना? कोस 24 एजीटीज। बेटा ये कोस 55 एजीटीज। अब ये बताओ 180 पे नो चेंज, तो कितना आ जाएगा? कोस 55। बेटा 180 में कुछ कम किया तो सेकंड में, और सेकंड में कोस किसका? माइनस का, प्लस एजीटीज। बेटा 180 पे नो चेंज। अब सर 180 में कुछ ऐड किया तो तीसरे में, और तीसरे में कोस किसका होता है? नेगेटिव का, तो कितना हो गया? 24। बेटा 360 और 360 में नो चेंज, तो कितना आ गया? सर कोस 60 आ गया। बेटा 360 में कुछ कम किया तो फोर्थ में, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव ही होता है। अब वो ये वाला मान इस वाले मान से कट गया, ये वाला मान इस वाले मान से कट गया। अब ये बताओ कोस 60 का मान 1/2 होता है या फिर नहीं होता? अरे होता है नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। आई होप समझ में आ गया। चलते सवाल नंबर 3 की ओर। बेटा इसको क्या लिखूंगा? सर कोस 37 एजीटीज। इसको क्या लिखूंगा? कुछ नहीं लिखूंगा, एजीटीज। बेटा इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा? सर 180 और माइनस का 25, तो बेटा कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा आपके पास। प्लस का कितना? सर कोस 180, और बेटा 180 में कितना ऐड करूं? 20 ये ऐड करूंगा और 17 यानी कि 37 ऐड करूंगा, 37 एजीटीज। और इसको क्या लिखूंगा? सर 360 और माइनस का कितना? 30 ऐड कर घटाऊंगा, तब जाके क्या आएगा मेरे पास? 330 आएगा। आई होप दिख रहा होगा।
चलते बेटा इसको आगे एज इट इज, ये वाला ऐसा का ऐसा, और बाबू ये वाला प्रोग्राम भी ऐसा का ऐसा। सर 180 पे मान नो चेंज, बेटा कितना गया cos 25, 180 में कम किया बेटा, 180 में कम किया तो कितने में, सेकंड में, और सेकंड में cos किसका होता है बाबू, नेगेटिव का, प्लस नेगेटिव 180 पे सर नो चेंज बेटा, 180 में कुछ ऐड किया तो तीसरे में, और तीसरे में cos किसका बाबू, नेगेटिव का। सर 360 पे नो चेंज, तो बेटा कितना आ गया cos 30 आ गया। बाबू 360 पे कम किया तो कौन से में, फोर्थ में cos पॉजिटिव। बाबू ये वाला जो मान है इस वाले मान से कट गया, ये वाला जो मान है इस वाले मान से कट गया, तो cos 30 का जो मान है बाबू कितना आएगा, √3/2 आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 4 की ओर। और इस एक को तो कुछ लिख नहीं सकता, ये ठीक है बेटा। इसका कंसेप्ट सुनो, ये एक अलग से सवाल आता है बेटा, ये अलग से सवाल आता है। सवाल क्या आता है बाबू, सर यहाँ पे लिखा होता है cos थीटा, यहाँ पे लिखा होता है बाबू 60 माइनस का थीटा, और यहाँ पे लिखा होता है sin 60 प्लस का थीटा। सर ये थीटा क्या है बेटा, सबसे छोटा वाला एंगल कितना है बेटा, सर 10 में 60 में 10 किया तो 50 आ गया, 60 में 10 ऐड किया तो 70 आ गया। इसकी जो वैल्यू होती है बाबू वो कितनी होती है, सर जो मिनिमम थीटा है उसको 30 से मल्टीप्लाई आंसर के 4 का भाग। तो बेटा यहाँ पे कितना लिखूंगा, sin 3 एज इट इज, और 10 यहाँ पे डिवाइड में कितना 4, बाबू 1 एज इट इज, और sin 30 का मान 1/2 और डिवाइड में कितना है 4। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना गया, 1 मल्टीप्लाई किया तो बेटा 8, बेटा 8 में से 1 गया तो कितना हुआ 7/8 बाबू अपना राइट आंसर। बेटा कई बार सवाल आपको केवल ये पूछ लेता है तब तो आंसर आ गया 1/8, और एक और बेटा दिया तो बेटा कितना हो गया। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है सर। बाबू ये बताओ sin 75 को मैं लिख सकता हूँ क्या, सर sin 75 क्या 45 प्लस का 30 लिख सकता हूँ क्या, बात है कि ना, बिल्कुल सर बात है कि है। अब बेटा इसका फॉर्मूला होता है sin a का, sin किसका बेटा, sin a प्लस b का, sin a प्लस b का, और क्या होता है सर sin a cos b प्लस sin b और cos a। चलो लिखते हैं बेटा, सर sin 45 cos 30 प्लस cos 30 और sin, अच्छा cos 30 तो मैंने लिख दिया, sin 30 और cos 45। अच्छा सर बाबू इसका मान कितना होगा, 1/√2 और √3/2 प्लस 1/2 और 1/√2। बेटा एलसीएम कितना आया, 2/√2 कितना है, √3 और प्लस का 1, √3 और प्लस का 1। बेटा इस वाली वैल्यू को अगर 75 है, 75 का मतलब प्लस होगा, तो बेटा आपके आंसर में भी क्या होगा, प्लस होगा। और अगर आपके पास आ जाए sin 15, तो बेटा sin 15 में क्या होता है सर 45 माइनस का 30, तो बाबू याद रखना √3 माइनस का और डिवाइड में ये वाला मान भी बाबू आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 6 से लेकर 10 तक सवाल है। बेटा क्या लिखा हुआ है, लिमिट दे रखी है टेंड्स टू ई, और यहाँ पे बाबू अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा log ई, इसका बेस में बेटा ई था जिसका भी ई होता है माइनस का 1, और यहाँ पे कितना ई माइनस का 1। अब आप ऊपर बताओ, ऊपर आंसर कितना आया सर 1 आ गया। और वो जब मान और घात क्या हो, सेम हो, तो बेटा 1 आ जाएगा, और 1 में कितना गया 0, और नीचे ई माइनस का 1, तो बेटा पूरा जो राइट आंसर वो कितना जाएगा 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये वाला यहाँ पे रखोगे e की पावर 0 और माइनस का 1 डिवाइड में कितना 0। बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 का मान 1 और 1, तो बेटा कितना हो गया 0/0 रूट। जब कभी भी 0/0 रूट बनता है तब क्या लगाते हैं, हॉस्पिटल का नियम लगाते हैं। बेटा वो क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन बेटा e की पावर x का e की पावर x से, और साइन का किया तो बेटा कितना हो गया cos x से, नीचे वाले का नीचे अवकलन। बाबू अब ये रखो 0, इसका मान कितना जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, और cos 0 का मान बाबू कितना होता है
सर इसका भी मान 1 होता है, तो बेटा अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बेटा इसके दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या, ये यहाँ पे रखोगे सर 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 0, क्यों, इसका मान 2 हो जाएगा, इसका 0 तो आंसर 0। अब बेटा ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का अवकलन नीचे, ये लो सर 2 फलन है, तो प्रथम फलन है जीटीज द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और पहले का बाबू अवकलन, ये लो सर। अब 0 रखो बेटा, यहाँ पे 0 रखा तो आंसर हो गया 1, और यहाँ पे 0 रखा तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। बेटा यहाँ पे रखा तो कितना हो गया सर, 1 हो गया। तो बेटा आपका जो राइट आंसर वो कितना हो गया, 1 हो गया। इसका कंसेप्ट देखो, क्या पता जुगाड़ लग जाए। बेटा आंसर तो आ गया अपने पास, लेकिन दूसरा जुगाड़ क्या है बाबू, इसका मान कितना होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे, तो इसका तो आंसर 1 होता है। इसमें रखा तब ये हो गया, अब ये वाले इसमें रखोगे तो कितना जाएगा, तब तो 2 आ रहा है यार, 1/2 तो नहीं आना चाहिए, 1/2 तो नहीं आना चाहिए। अरे यार आ तो रहा है यार गुरुजी, मैंने कहा बेटा ये तो 0 गया, यहाँ पे 1 था और ये फिर से 0 रखा आपने यहाँ पे, तो 0 गया, को 0 का मान 1 होता है, तो बेटा 1/2 राइट आंसर होगा। सेम इसका मान 1 हो गया तो 1 लिख दिया, 1 एज इट है ही है। बेटा ये वाला मान यहाँ पे रखोगे को 0 का मान कितना 1, तो 1/2। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आज योर चॉइस। बेटा क्या लिखा हुआ है, लिमिट दे रखी है, अब यहाँ पे रखोगे तो कितना जाएगा सर, अच्छा मैंने आंसर छाप दिया। बेटा कितना कोस पाई, यहाँ पे पाई माइनस का 0, बेटा 0/0 रूट क्या हो गया, बन गया। तो ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का अवकलन नीचे। बेटा ये कोस पाई यहाँ पे रखोगे, कोस 180 और हेलो और कोस 180 का मान बेटा माइनस का 1 होता है। आई होप समझ में आया। चलते सवाल नंबर 10 की ओर। बाबू जब कभी भी लिमिट, जिसकी लिमिट देता है हमें उसी के सापेक्ष क्या करना होता है बेटा, अवकलन करना होता है। यहाँ पे था तो मैंने सबका अवकलन x के सापेक्ष किया, यहाँ पे t होता है तो t के सापेक्ष, h है तो h के सापेक्ष। देखो यहाँ पे सर √x से याद रखा तो √x से बेटा ये, अच्छा बेटा h और √h बाबू यहाँ पे कितना h, तो बेटा कितना है 0/0। जैसे 0/0 होता है तो बेटा क्या लगाते हैं, हॉस्पिटल नियम लगाते हैं। ऊपर वाले का अवकलन बेटा √ को देख के किया तो 1/2 और √ में जो मान है वो है जीडी। बेटा अब इसका करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 गया, और h का सापेक्ष x का किया तो 0। बेटा ये कांस्टेंट इसका हो गया 0 और h के सापेक्ष किया तो 1, तो बेटा इसका तो मान 1 ही होता है ना। चलो ठीक, अब ये वाला मान आप फिर से यहाँ पे रख दो, तो सर 2 और यहाँ पे h की जगह ये 0, तो बेटा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 √ का x। आई होप ये 10 सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 11 से लेकर 15 तक सवाल कोड सेक्शन के हैं, चिपका देंगे 2 मिनट में। क्या लिखा हुआ है, अति परवलय का समीकरण। बेटा जैसे ही अति परवलय बोला तो आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में इसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अब क्या लिखा हुआ है, जिसके शीर्ष से, बेटा यहाँ पे किसका मान 0, y का मान 0, तो बेटा ये किस पे है, एक्सिस पे, तो बेटा एक्सिस का समीकरण ये रहा। उसकी नाभि कितनी दे रखी है बेटा, ये नाभि दे रखी है। बाबू अपने पास अगर ये मान 0 है और ये मान कुछ दे रखा है तो बेटा याद रखना ये मान किसका होता है, एक ही होता है। मान लो गलती से ये मान ये दे देता, गलती से ये तो 0 और ये होता है b, तो बेटा इसको b मानता है। याद क्लियर रखोगे ना, तो बेटा ये पहला वाला a का मान होता है, दूसरा वाला b का होता है। देख लेना कौन सा रखा है, लेकिन दे तो क्या देता, क्या है वो शीर्ष देता है। बेटा जब कभी भी नाभि निकाले तो याद रखना नाभि चाहिए ये वाला पार्ट 0 चाहिए ये वाला पार्ट हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाभि का जो मान होता है वो क्या होता है, c² = ये। बेटा ये किसका मान है, c का मान है, तो बेटा c का स्क्वायर कितना जाएगा 49। अच्छा a का मान यहाँ से आ गया तो स्क्वायर किया तो 25 = b²। बेटा ये बताओ कि 49 में से अगर 25 गए तो बाबू कितना आंसर आएगा, सर 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो कितना बेटा 4, तो यानी कि कितना गया 24 आपका राइट आंसर। बेटा a² भी आ गया आपके पास कितना 25, तो यहाँ पे x² डिवाइड में कितना 25, y² डिवाइड में कितना 24 और बराबर में 1। बेटा ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप सबको मजा आया। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर।
बेटा क्या लिखा हुआ है, आपको उत्केंद्रता याद करनी है। बेटा जब कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए तो याद रखना वो क्या दे रखा है, आपको अति परवलय दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, अति परवलय। सर प्लस देते तो बेटा, प्लस देते ना तो वो क्या होता है बाबू, दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है बेटा, दीर्घवृत्त होता है। इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं और अति परवलय की कैसे निकालते हैं, वो चीजें सीखेंगे बाबू। बेटा याद रखना मरते दम तक सर अति परवलय की उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है तो इसलिए क्या लगाते हैं, माइनस प्लस लगाते हैं। और बेटा अगर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता पूछे है तो याद रखना उसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है इसलिए माइनस लगाते हैं। सर यहाँ पे क्या आएगा आगे, अब सुनो बेटा बाबू, जो नेगेटिव वाला साइन है वो हमेशा नीचे आता है। नेगेटिव वाला साइन हमेशा नीचे, मैंने क्या कहा, नेगेटिव वाला साइन हमेशा नीचे और पॉजिटिव वाला बाबू ऊपर। कितना बेटा, ऊपर। बाबू अब ये बताओ, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 24 और 24 में 25 ऐड किया तो 49 आ गया ना। नीचे कितना सर, एलसीएम आया 24। बेटा ये बताओ, ये तो 7 हो गया, नीचे जाके इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 × 4 लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा आपका जो राइट आंसर कितना जाएगा, 7/2 और √6। आई होप बेटा ये निकाल के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके उत्केंद्रता बेटा मैंने क्या कहा बाबू, नीचे हमेशा बड़ा वाला, नीचे हमेशा बड़ा वाला और ऊपर हमेशा छोटा वाला। अब बेटा 5 में से 4 गए तो सर 1 और नीचे कितना 5, तो बाबू कितना गया 1/√5 आपका राइट आंसर। बेटा अति परवलय और दीर्घवृत्त की, अति परवलय और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता निकालने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो जी, क्या लिखा हुआ है, अति परवलय, एक अति परवलय दे रखा है। क्या पूछा है बेटा, नाभिक के निर्देशांक। बेटा जैसे ही नाभिक के लिए पूछे तो नाभिक कैसे निकालते हैं, उसका जो गढ़ मैंने क्या बताया, c² में। तो बेटा नाभिक क्या होती है, c² नहीं होता सर, वो c होता है। तो यहाँ पे c² है तो c कैसे निकालो बेटा, सर a² + b² इसका क्या ले लेंगे, √। अब बेटा ये बताओ किस अक्ष पे है, सर ये है x अक्ष पे। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आंसर किसका है, पॉजिटिव, और ये देश क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा कैसे निकालते हैं, सर x अक्ष के ऊपर है तो y का मान 0, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ। बेटा इनका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 4, ये जीटीज x का गुणांक और y का गुणांक। तो बाबू इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √13 + 0। आई होप आपको समझ में आया। बेटा ये जो कंसेप्ट है अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट छोड़ जाओ, सर ये सवाल नहीं समझ में आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सवाल उसी टाइप का एक सवाल और लेके आऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं हो बेटा। हाँ जी, आई होप ये 4 सवाल समझ में आए। चलते सवाल नंबर 5 की ओर। आई होप ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। चलते 5 की ओर। बेटा क्या लिखा है, आपको पूछा बाबू उसने नाभिलम की लंबाई। सर पहले तो पूरी समीकरण में भाग दो। अच्छा बेटा आप भाग देंगे तो कितना जाएगा, x² का दबा देना है, कहीं और किसी का भाग दे दो, डिवाइड हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 1 दे दिए बेटा। सर भाग देते ही नाभिलम की लंबाई क्या है, पहले देख के बताओ, ये x पे y पे, सर ये है x अक्ष पे। और बेटा जब कभी भी x अक्ष पे तो नाभिलम की लंबाई 2b² डिवाइड में 1। अच्छा 2 है जी, बेटा b² का मान कितना है, सर 5 है। a का मान क्या बेटा, इसका अंडर ले लो, क्या ले लो, इसका अंडर ले लो, तो आपके पास क्या जाएगा, a जाएगा, तो कितना गया 3। तो बाबू कितना गया, 10/3 आपका राइट आंसर। आई होप इस स्लाइड के 5 सवाल बेटा समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 20 तक सवाल बेटा, आज की जो क्लास के लास्ट सवाल बचे, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 तक पार्ट आएंगे तो 25 से 30 तक आएंगे तो आपके क्या आएंगे, 20 सवाल ही आएंगे। क्या लिखा है, के विस्तार में 7वां पद। बेटा 7वां पद किसको, कोई सा भी पद निकालना हो तो वो पद लिखेंगे यहाँ पे, जो पावर है वो पावर लिखेंगे यहाँ पे, और जितने पद पूछे उससे जस्ट एक कम यहाँ पे लिखेंगे r का मान। सर पहला पद कितना, 4x/5 और 5 और 2/x। बेटा ये जो पावर है वो यहाँ पे होती है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होता है। बाबू इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है बेटा, आपकी एग्जाम में यहाँ तक देख के होता है ना। चलते सवाल नंबर, क्या पूछा है, का कौन सा पद मध्य बताना है बेटा। बाबू जब कभी भी आपके पावर क्या हो, सर इवन हो, क्या हो बेटा, इवन हो, तो आपको क्या करना आता है, मध्य पद अगर निकालना हो, क्या निकालना बेटा, मिडल टर्म निकालना हो, तो क्या करते हैं, अगर सम पावर तो 2 का भाग देके उसमें 1 ऐड करते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है।
तो बेटा इसका मध्य पद कितना होगा सर 54 में 2 का तो देंगे भाग और यहाँ पे लेंगे 1। तो बेटा 54 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 26 आएगा क्या 27 आएगा बोलो सर 27 आएगा 27 और 27 और 1 कितना बेटा 28 बाहर दे के देख लेना बेटा थोड़ी कैलकुलेशन क्या है खराब है बहुत ज्यादा। क्या लिखा हुआ है के विस्तार के प्रसार में मध्य पद क्या हो बेटा मध्य पद देखो बेटा हाँ सर ये सम वाला है विषम वाला पूछे तो बेटा अगर विषम वाला मध्य पद पूछे तो 1 जोड़ के 2 का भाग देते हैं और 3 जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो विषम पद 2 आएंगे सर सॉरी मध्य पद 2 आएंगे। कैसे निकालो बेटा मिडल टर्म सर 25 में 1 जोड़ा तो 26 में 2 का भाग दिया तो 13 तो बेटा कौन सा पद आ गया 13। कैसे निकालेंगे वो बात अलग है। अच्छा जी सर 25 में कितना देंगे 3 ऐड देंगे तो कितना 28 28 2 का भाग दिया कितना बेटा 14 आपका राइट आंसर। निकालो 25वां पद निकालो बेटा 25 है जी जितना पद पूछे r उससे एकम होता है ठीक है सर। पहला पद 2x दूसरा पद माइनस का x का स्क्वायर बाबू जितनी पावर है वो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बाबू यहाँ पे। आई होप ये हो गया 13वां पद। बाबू 14वां पद आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे सर 14 पर एज इट इज तो बेटा पावर कितनी है अपने पास सर 25 बेटा जितना मान है उससे एक कम r का मान होता है। पहला पद कितना है 2x है दूसरा पद कितना है माइनस का 1/x²। बेटा ये तो हो गया 13 है जो पावर यहाँ पे वो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस वो यहाँ पे। आई हो बेटा आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। क्या लिखा हुआ है के विस्तार में मध्य पद होगा बेटा ये तो था विषम पावर वाला ये था सम पावर वाला। सम पावर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया बेटा जितना है उसमें 2 का भाग दो एक जोड़ दो तो बेटा 14 में 2 का भाग दिया तो 7 और 7 में ऐड किया तो 8 8वां पद आपके पास क्या चाहिए इसका मध्य पद निकालेंगे आप सर 14 पावर है जी डी ये लो जितना पद पूछे इससे एक कम यहाँ पे। पहला पद कितना बेटा पहला पद है सर 1 और दूसरा पद क्या बाबू x² और बटे 2 बेटा जितना मान यहाँ पे वो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बेटा वो यहाँ पे। देखो बेटा आपका कैलकुलेशन का काम देखो आपका वीडियो बड़ी बन जाएगी आपको सोल्व करना। लिखा हुआ है सवाल नंबर 20 के विस्तार में x² का गुणांक बेटा x² गुणांक तो पहले जब कभी भी किसी कितना भी गुणांक पूछे चाहे स्वतंत्र पद पूछे चाहे गुणांक पूछे पहले क्या करना है आपको r का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं इस वाली पावर को इस वाली पावर से मल्टीप्लाई कितना गया 6 बेटा जो जितना गुणांक पूछा कितनी है पावर 2 तो 2 बटा 2 सर ठीक है दोनों बेटा इस पावर को इस पावर को ऐड करके डिवाइड करते हैं सर 6 में 2 गया 4 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया r का मान 2। अगर r का मान 2 तो पद उससे एक अधिक होता है बेटा पावर कितनी है 6 है सर r का मान कितना है 2 है बेटा पद कितना है अच्छा गुणांक पूछा है तो 3 यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे दोनों का अच्छा ये एडिटिव और दोनों का डिफरेंस बेटा इसको सोल्व कर लेना आपका काम हो जाएगा। आई होप आज की जो क्लास के 20 सवाल हैं आपको मजा भी आया होगा और सर एक कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। बेटा चीजों को धीरे धीरे करके सीखोगे तब तो आप अच्छा इंप्रूव कर पाओगे वरना लास्ट के टाइम में आप डिमोटिवेट होते फिरोगे। बाकी जय हिंद वंदे मातरम।